नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, जिनमें से एक सीट है मिल्कीपुर, जिसकी बहुत तेजी से चर्चा है। आज से नहीं, जब से अखिलेश यादव ने इस सामान्य सीट पर अवधेश प्रसाद को, अपने वर्तमान विधायक को, लोकसभा का टिकट दिया, और जब से टिकट दिया तो तमाम गोदी मीडिया आप लोगों को बता रहा होगा कि अवधेश प्रसाद चुनाव हार जाएंगे। लेकिन अवधेश प्रसाद बेहतरीन वोटों से चुनाव जीते, मिल्कीपुर की सीट खाली हो गई। जैसे ही जीते, इनको तमाम मनुवादी का मतलब होता है जो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से नफरत करे। भाई, मनुष्य हम भी हैं, आप भी हैं, अगला भी है, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे मुस्लिम हो, मनुष्य से तो सब हैं। जब एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से नफरत करता है तो उसको बोला जाता है मनुवादी। वही अधिकार अगले मनुष्य को होता है मंदिर में जाने का, सार्वजनिक जगहों पर बैठने का। वही अधिकार अन्य लोगों को नहीं होता है। तो बेचारे जब से चुनाव जीते हैं, तब से इनके ऊपर ट्रोल आर्मी जो है बीजेपी की, जो आईटी सेल है, जो मनुवादी किस्म के लोग हैं, गालियां बकते हुए आपको ट्विटर पर दिखे होंगे, सोशल मीडिया पर दिखे होंगे। चुनाव जीते उसके बाद जब उपचुनाव होना था या होना है, तब वहां पर एक कांड हुआ मोईद खान वाला, जो आपने जाना होगा। गलती उसकी मेन तौर पर उसके नौकर की गलती, और इल्ज़ाम भुगतना पड़ रहा है मोईद खान को। डीएनए टेस्ट हुआ, डीएनए टेस्ट में निगेटिव भी आ गए हैं। लेकिन अब भी आपको मैं बता दूं, पुलिस छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि इस मामले में बयान ही सर्वोच्च माना जाता है। पीड़िता का बयान ही सर्वोच्च माना जाता है। पीड़िता चाहे जो हो, चाहे जैसे हो, उससे कोई मतलब ही नहीं होता। तो आप समझ सकते हैं तो बीजेपी को झटका क्यों लगा। जैसे डीएनए टेस्ट का निगेटिव आना बहुत बड़ा सदमा है बीजेपी के लिए। परिस्थितियां बन चुकी थी, लेकिन परिस्थितियां अब बिगड़ चुकी हैं, और इनके बेटे पर आरोप लगा मारपीट का, अपहरण करने का। उसमें भी मामला ठंडा पड़ गया। कुल मिलाकर के समाजवादी पार्टी के जो वोटर हैं, इन सब झांसे में ज़्यादा आने वाले नहीं हैं। तो वहाँ एक विशाल जनसभा बुलाई गई। अखिलेश नहीं आए उस जनसभा में, भी आएंगे प्रचार करने जब आएंगे। लेकिन अब आप देख सकते हैं, जब जनसभा बुलाई गई तो कार्यकर्ता, पार्टी के नेता जो आए ही, तमाम जनता यहाँ पर आपके सामने दिख रही है। हजारों की संख्या में जनता दिख रही है। यानी कि जन समर्थन अभी भी समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। यहाँ पर एकदम साफ साफ बात है, क्योंकि पुरानी पृष्ठभूमि रही है समाजवादी पार्टी की यह सीट। अब आपको मैं बता दूं जानकारी के लिए, इस सीट पर समाजवादी पार्टी कब कब चुनाव जीती है। 2022 में जीती, 17 में बीजेपी ने जीता था, 12 में सपा ने जीता, 7 में बसपा ने जीता। बसपा ने इसलिए चुनाव जीत लिया यहाँ पर क्योंकि यहाँ का एक सेन परिवार, आनंद सेन का परिवार है। आनंद सेन, मित्र सेन इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी ये धरती रही है। इस पर कई बार चुनाव लड़े, कई बार चुनाव जीते। तो बसपा ने जीता था यादव को टिकट देकर, क्योंकि यादवों की आबादी यहाँ 80,000 है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, 2002 में सपा ने जीता, 1996 में बीजेपी ने केवल 91 में जीता था, और 2017 में जीता था। इसके ना तो आगे ना तो पीछे बीजेपी का कोई यहाँ पर पुराना इतिहास नहीं है, ना तो कोई नया इतिहास है यहाँ पर। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर 2 बार उपचुनाव हुए, दोनों बार समाजवादी पार्टी ने चुनाव जीता। अब आप सोच सकते हैं, जैसे लोग कहेंगे मित्र सेन यादव बसपा में चले गए, विधायक थे, बसपा में चले गए, तब समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने यहाँ पर चुनाव जीता, यादव भी। तो कहने का मतलब, लेकिन तब उस समय ना ये सुरक्षित सीट नहीं थी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर 80,000 यादवों की आबादी है। अब आप सोचिए, पासी 60,000 हैं जो समाजवादी पार्टी को पसंद कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी को वोट दे रहे हैं। और बीजेपी भी पासी को अगर टिकट देगी, तब भी समाजवादी पार्टी, इनसे बड़ा चेहरा कोई है नहीं वहाँ पर ही नहीं। अगर आप देखेंगे इंद्रजीत सरोज को, जो बसपा से आए समाजवादी पार्टी में, पासी चेहरा हैं, और वहीं पर अवधेश पासी अपनी पार्टी के, इनके खुद के चेहरा हैं, और डरने वाले व्यक्तियों में नहीं हैं लोग। ब्राह्मण यहाँ पर 50,000 हैं, जो बीजेपी का कोर वोटर है, आप सबको पता है।
मुसलमान यहाँ पर करीब में 40,000 है, जो समाजवादी पार्टी के 80,000 यादव और 40,000 मुस्लिम, 1,20,000 तो यही वोट इनका मिल रहा है। और 60,000 यहाँ पर पासी हैं, तो आप समझिएगा 1,80,000 के करीब इनके बेस वोटर पहुँच जा रहे हैं। और अन्य दलित यहाँ पर 25,000 हैं, जिसमें मायावती को भी चुनाव लड़ना चाहिए। मायावती जी अगर चुनाव नहीं लड़ती हैं, बसपा चुनाव नहीं लड़ती है, तो आप ये मानिएगा, भले आपको मीडिया में दिखाई देता हो, लोग बताते हों कि बसपा क्यों लड़ रही है, बसपा बी टीम है, चाहे जो टीम हो, बसपा लड़ेगी तो सपा को फायदा होगा, बसपा नहीं लड़ेगी तो सपा को घाटा होगा। ठाकुर 25,000 हैं, जो योगी आदित्यनाथ के साथ तथा एकदम 100% खड़े हैं। आप उसमें कोई भी आपको बता दें ठाकुर नाराज हैं, ए नाराज हैं, ओ नाराज हैं, कुछ नहीं। 100 में एकाध हो सकते हैं, 1000 में एकाध हो सकते हैं, बाकी ठाकुर बीजेपी के साथ है। वहीं पर दोस्तों चौरसिया समाज जो है बैकवर्ड है। ये जो समाज है ये भी समाजवादी पार्टी का ही वोटर माना जाता है, लेकिन समय समय पर बीजेपी ने हिंदुत्व के नाम पे वोट लिए। आप सबको पता है, हिंदू के नाम पे मौर्य का भी वोट लेते हैं, लेकिन जब अधिकार देने की बात आती है, अन्याय पर बोलने की बात आती है, ना तो मौर्य समाज के नेता बोलते हैं, ना तो बीजेपी में बैठे हुए कुर्मी समाज के नेता बोलते हैं, ना तो दलित समाज के नेता बोलते हैं। वैश्य 12,000 हैं, बीजेपी 12,000 हैं, वैश्य बीजेपी के पास ही है। इस वैश्य में ओबीसी हैं, ओबीसी भी बहुत हैं, लेकिन हक अधिकार ओबीसी वाला लेंगे, आरक्षण का लाभ ओबीसी वाला लेंगे, बीजेपी को देते हैं वोट। मौर्य 10,000 हैं, जिनकी कोई गारंटी नहीं है कि बीजेपी को वोट देंगे। क्यों? क्योंकि प्रिया मौर्य वाला मामला आप देख रहे हैं, नितेश मौर्य वाला मामला देख रहे हैं। हिंदुत्व की राग में जितने लोग जाना चाहते थे चले गए, अब मामला बहुत कम ही है, 10,000 हैं। पाल 8,000 हैं, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पाल ही हैं, तो उनकी जिम्मेदारी रहेगी। अन्य आबादी भी यहाँ पर जैसे नाऊ होते हैं, जैसे धरिकार होते हैं, राजभर होते हैं, तो इनकी भी आबादी यहाँ पर 30 से 35,000 है दोस्तों। तो हमारे कहने का मतलब मिल्कीपुर की विधानसभा सीट के बारे में जो भी आकलन गोदी मीडिया करे, तमाम लोग यूट्यूबर जाएंगे, 10 लोगों को खड़ा कर लेंगे और आपसे पूछेंगे, 10 लोगों से पूछेंगे तो 10 में से 9 को बुलवा देंगे कि भाजपा जीत रही है। भाजपा की स्थिति बेहद ख़राब है मिल्कीपुर में आज भी। और इस मिल्कीपुर का जो मामला है देख सकते हैं, तमाम भीड़, जनता जनार्दन, और जब से मोईद खान वाला मामला की रिपोर्ट आई है तब से कहीं ना कहीं आप जानिएगा, जैसे मैं भी था, मैं भी सोच रहा था यार ये लोग क्या कर रहे हैं। सही बात है, कोई अगर आम आदमी होगा, मैं आम आदमी हूँ, तो मैं सोच रहा था यार ये अगर ये आदमी इन्वॉल्व है, इन्वॉल्व नहीं है, इसका सबूत हमारे पास नहीं है कि है कि नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे मामलों में अधिकतर मामले बाद में ऐसे निकल के आते हैं, जब जांच होती है तो पता लगता है फंसाया ही गया है मोईद खान को। बाकी उसके नौकर को लेकर के कोई सिंपैथी नहीं है, किसी की को लेकर के कोई सिंपैथी नहीं है। तो जैसे जिस रफ्तार के साथ मीडिया ये खबरें चलाती हैं, जिस रफ्तार के साथ, उस रफ्तार के साथ जैसे बुराई करना हो तो बुराई जल्दी पहुंचती है। जैसे अगर बुराई करना हो कि फलाना आदमी कोई लड़की लेकर भाग गया, तो उसकी हवा इतना तेज, नात बात रिश्तेदार गांव देश, बुराई ज़्यादा तेज फैलती है, अच्छाई कम तेज फैलती है। तो इसको लेकर के आपकी क्या राय है? बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि ये भीड़ बता रही है, डीएनए टेस्ट बता रहा है, आप सबको मालूम है। आपकी जो भी राय हो हमारी वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए। नमस्कार।